और अमेरिका का, और 10 साल का दिफाई माहिदा हुआ है। क्या कहेंगे इस पे जनरल नईम लोधी साहब, प्लीज। बिल्डर हारून राजा साहब बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल बिल्कुल वो ऑन डॉट हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो अहदाफ हैं अमेरिका के वो वही हैं जो पहले थे और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। सिर्फ ये कि एक टेम्परेरी उन्होंने एक पलटी ली थी जिसको दोबारा हम जैसे लोग बार बार ये कह रहे थे ये मुमकिन ही नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अमेरिका की पॉलिसीज जो है वो इस तरीके से तब्दील हो जाएं। तो हम जानते थे और मेरा ख्याल है कि हमारे जो लीडर जो मैटर करते हैं उनको भी इस बात का शायद इदराक था कि इस किस्म का काम हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने किसी काम में जल्दबाजी नहीं की। जैसे हमें कहा गया कि आपकी फौज जाएगी वहाँ पर मिडिल ईस्ट में, तो उसके बारे में भी हमने कंडीशंस पता करने की कोशिश की है कि किन कंडीशंस पे जाएगी। तो अब तो मेरा ख्याल है कि दूध का दूध पानी का पानी, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। हमें पता होना चाहिए कि कौन हमारा दोस्त है, सज्जन है, कौन हमारा ऐसे ही वक्ती तौर पे हमेशा हमें धुले हुए कपड़े की तरह फेंक देते हैं जब भी उनको मौका मिलता है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी मदद भी करेगा और हम इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार भी हैं। ये जो हमारे ऊपर दो तरफा हमला है जिसका भी ब्रिगेडियर साहब जिक्र कर रहे थे कि अफगानिस्तान के थ्रू भी हिंदुस्तान ही हमलावर है, ये हमें पता होना चाहिए। और मेरे अपने ख्याल में तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ हम किसी न किसी तरीके से बातचीत आगे बढ़ाएं ताकि जो हमारा मगरबी बॉर्डर है वहाँ पर खुली जंग ना छिड़े। और ये वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं, मैं हैरान हूँ उनकी अकल पे कि जो कहते हैं कि जब खुली जंग होगी और अब ये होगा। भाई बात ये है कि वो जो भी हमला करें आप उसका मुंह तोड़ जवाब दें, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितने आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे टीटीपी कर रही है, चाहे बीएलए कर रही है, उसके पीछे रॉ है, उसके पीछे और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। आप उनका कोई बंदोबस्त करें। ठीक है, आपने अफगानिस्तान को तो बताना ही है कि अपनी जमीन इस्तेमाल ना होने दें, वो तो आज नहीं तो कल आपकी बात समझ जाएंगे। लेकिन आपके जो असली दुश्मन है वो तो कभी बात नहीं आएंगे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ही अपने दीर्घ सोच के साथ बहुत संभल कर आगे चलना है। और ये अल्लाह ताला का खास करम है, मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें वक्त से पहले वाज़े हो जाती हैं, खुल के सामने आ जाती हैं, लोग जो एक्सपोज हो जाते हैं, मुल्क एक्सपोज हो रहे हैं, तो हमारा जो इंटरेस्ट है जहाँ पर मैच करता है हमें पता होना चाहिए और जहाँ मिस मैच है वो भी हमें पता होना चाहिए। मेरा ख्याल है इसके बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा समझने में कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी।